हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 29 और 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स की। 29 और 30 अप्रैल के करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे कि हमारे कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के लिए कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं 29 और 30 अप्रैल तक, अप्रैल माह से। और साथ ही साथ उन क्वेश्चनों से जुड़े कुछ तथ्यों को भी देखेंगे, कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनको जानना ज़रूरी है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, दोस्त तक शेयर करिए जिससे उनको भी आवश्यक चीज़ें मिल सकें। मेरा पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने इनोवेशन के क्षेत्र में 2020 एडिशन अवार्ड जीता? इसका सही आंसर है टाटा पावर्स ने। अब टाटा पावर्स है क्या है और ये एडिशन अवार्ड क्या है, इसको समझ लेते हैं। बात करें एडिशन अवार्ड की, तो एडिशन अवार्ड हमारा नए उत्पाद एवं सेवा विकास अर्थात इनोवेशन के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। इनोवेशन के क्षेत्र में दिया जाता है अवार्ड। इस अवार्ड की स्थापना कब हुई? इस अवार्ड की स्थापना 1987 में थॉमस एल्वा एडिसन की याद में की गई थी। थॉमस एल्वा एडिसन वही जिन्होंने बल्ब की खोज की थी। बात करें टाटा पावर्स ने, या टाटा पावर ने किसके लिए जीता है, कौन से अभियान के लिए जीता है, तो यह है क्लब फैक्ट्री हैशटैग स्विच ऑफ स्विच ऑन, स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए। आप ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करें टाटा पावर ने एडिशन अवार्ड में रजत पदक जीता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब थोड़ा सा टाटा पावर से रिलेटेड बात समझ लेते हैं। बात करें टाटा पावर की, यह टाटा समूह की विद्युत उत्पादन कंपनी है। स्थापना 1868 जमशेद जी टाटा द्वारा हुई थी। मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान सीईओ कौन है? प्रवीर सिन्हा जी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना कैसे दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर है क्राउन जैसे, क्राउन यानी मुकुट जैसा। अब अगर इससे रिलेटेड आप और कुछ डिटेल जानना चाहते हैं, ढेर सारा अच्छे समझना चाहते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में कोरोना वायरस क्या है और कोरोना वायरस से नाम कोरोना वायरस क्यों पड़ा और कोविड-19 क्यों पड़ा, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके पहले ही। हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल चलिए समझते हैं, थोड़ा बहुत जरूर देखेंगे इसके बारे में। तो कोरोना वायरस की संरचना कैसी होती है, सबसे पहले इसकी बात की जाए। कोरोना वायरस की बाहरी सतह, जैसा कि आप बगल में पिक्चर में देख पा रहे होंगे, कोरोना वायरस की बाहरी सतह कुछ कांटे जैसी, जैसे आप यहाँ बगल वाले पिक्चर में देख पा रहे हैं, होती है, जो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर मुकुट जैसी दिखाई पड़ती है। और ये मुकुट जैसी दिखाई पड़ती है, इसी नाम इसका कोरोना पड़ा। तालनी भाषा में मुकुट यानी क्राउन को कोरोना कहा जाता है, जिस वजह से इस वायरस का नाम कोरोना पड़ा। बाकी अगर आप कोरोना से रिलेटेड और ढेर सारा कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट के वीडियो पे जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 अप्रैल, जो बहुत अभी हाल ताज़ा का क्वेश्चन है, 29 अप्रैल 2020 को बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इरफान खान की मृत्यु हो गई। वह किस बीमारी से लड़ रहे थे? तो इसका सही ऑप्शन है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। यह एक प्रकार का कैंसर ही है, लेकिन अब न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर क्या होता है इसको हम बहुत डिटेल में आपको समझा रखे हैं। देखिए क्या है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की बात की जाए तो एंडोक्राइन पहले समझते हैं, एंडोक्राइन क्या है, फिर ट्यूमर क्या है, फिर दोनों को मिला कर समझेंगे न्यूरो एंडोक्राइन क्या है। अगर बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, अंतःस्रावी प्रणाली जो हार्मोन पैदा करता है, मतलब शरीर के अंदर की ऐसी अंतःस्रावी प्रणाली जो हार्मोन पैदा करती है, उसमें एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ट्यूमर शरीर में मौजूद कोशिका के किसी भाग के अनियमित हो जाने के कारण मांस की एक गांठ बन जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? ट्यूमर कहा जाता है। अब न्यूरोक्राइन ट्यूमर शरीर के उन हिस्सों में बनता है, न्यूरोक्राइन ट्यूमर शरीर के उन हिस्सों में बनता है जहाँ से हार्मोन्स बनते और स्रावित होते हैं, क्योंकि न्यूरोक्राइन ट्यूमर उन कोशिकाओं से बनता है जो हार्मोन बनाते हैं। अभी आप पीछे ऊपर देख चुके हैं। अब न्यूरोक्राइन सेल्स सिर्फ मस्तिष्क में ही नहीं पाए जाते, अपितु पूरे शरीर में पाए जाते हैं। न्यूरो जुड़ा है, आप इसलिए सोच रहे हैं केवल मस्तिष्क में, तो केवल मस्तिष्क में नहीं। अगर आपको याद हो तो इरफान खान ने अपनी ट्वीट में भी यह बात बताई थी कि अगर आप न्यूरो का मतलब सिर्फ मस्तिष्क समझ रहे हैं तो केवल मस्तिष्क इसका मतलब नहीं है, ये पूरे शरीर में पाया जाता है। जहाँ जहाँ से हार्मोन स्रावित होते हैं वहाँ वहाँ पाया जाता है। तो जिस कारण यह ट्यूमर मनुष्य के पूरे शरीर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और मनुष्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। मनुष्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जैसे श्वास संबंधी बीमारी, पेट संबंधी बीमारी,
रक्त में ऑक्सीजन के प्रवाह की कमी, इस तरीके से बहुत ढेर सारी बीमारियाँ हो जाती हैं और जिससे मनुष्य बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस में चला जाता है। अब बात करें थोड़ा सा इरफान खान की। इरफान खान कौन थे? इरफान खान का जन्म स्थान जो है राजस्थान है और उनकी उम्र थी 53 साल। परिचय की बात करें तो मशहूर फिल्म अभिनेता थे बॉलीवुड के। पूरा नाम साहबजादे इरफान अली खान था। उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों की बात करें तो हिंदी मीडियम, थैंक यू, ये साली ज़िंदगी, चरस आदि उनकी प्रमुख फिल्में रही हैं। आखिरी फिल्म इनकी थी हिंदी मीडियम। और फिल्म पुरस्कार की बात करें तो उनको कई सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 2018 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार फिल्म हिंदी मीडियम के लिए मिला था। 2008 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो में के लिए मिला था। अगर 2004 की बात करें, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार फिल्म चरस के लिए मिला था इनको। अब इनको पद्म पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। 2011 में मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 29 अप्रैल 2020। बीमारी कौन थी इनकी? न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, जिसे कैंसर का ही एक रूप माना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका सही ऑप्शन है एस जयशंकर ने। एस जयशंकर। अब इनसे रिलेटेड कुछ तथ्य को देखते हैं। बात करें ब्रिक्स की। ब्रिक्स का मतलब क्या है? ब्रिक्स एक 5 देशों का संगठन है जिसमें ब्राज़ील, रसिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जो है 5 देशों का है। पहला है ब्राज़ील, दूसरा है रसिया, तीसरा है इंडिया, चौथा है चाइना, साउथ अफ्रीका, इस तरीके से, ठीक है। ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय संघाई चीन में है। अब अगर जो हमारे शेष ऑप्शन थे उनकी बात की जाए, उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, डॉक्टर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं और एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री हैं। तो एस जयशंकर ही उसमें शामिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 5वां। हाल ही में एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? बात करें एयरटेल ने किसके साथ समझौता किया, तो नोकिया के साथ समझौता किया है। अब इनसे जुड़े कुछ और तथ्यों को समझे तो बात करें एयरटेल की। एयरटेल ने समझौता कैसा किया है? एयरटेल ने अपने नेटवर्क सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए नोकिया के साथ 7,500 करोड़ का अनुबंध किया है, जिसके तहत नोकिया अपनी एयरटेल को गियर्स प्रदान करेगी। यानी थोड़ा सा यहाँ कुछ मिस्टेक है, जिसके तहत नोकिया कंपनी, सही लिखा है, नोकिया कंपनी एयरटेल को गियर्स प्रदान करेगी, जो कि नेटवर्क सिस्टम के लिए एक बहुत जरूरी उपकरण होता है। अब एयरटेल क्या है? एयरटेल का परिचय जानते हैं। एयरटेल भारतीय टेलीकॉम कंपनी है। भारतीय टेलीकॉम कंपनी है। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1995 को सुनील भारती मित्तल द्वारा किया गया, ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सुनील भारती मित्तल इसके प्रमुख हैं, ठीक है। पेटीएम की बात करें, पेटीएम भारतीय ई कॉमर्स वेबसाइट है। स्थापना 2010 विजय शेखर शर्मा द्वारा की गई है। आइडिया की बात करें तो आईडी भारतीय अनुषंगी टेलीकॉम कंपनी है। स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई है और प्रमुख कौन है इसके वर्तमान? कुमार मंगलम बिड़ला, ठीक है। अब बात करें सैमसंग की। दक्षिण कोरियाई कंपनी है सैमसंग। स्थापना 1938 में ली बुंग चल के द्वारा चलने की थी। मुख्यालय सियोल, साउथ कोरिया। नेक्स्ट देखते हैं। बात करें नोकिया की। नोकिया शेष बच रहा था, नोकिया देख लेते हैं। नोकिया फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय दूरसंचार कंपनी है। स्थापना 1865 में हुई थी और इसका मुख्यालय है एस्पू, फिनलैंड में, और प्रमुख कौन है? राजीव सूरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत किस स्थान पर आता है? इसका सही ऑप्शन है तीसरे स्थान पर। अब ये तीसरा भारत आ गया, तो पहला दूसरा कौन है उसको समझ लेते हैं। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। सिप्री मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला तीसरा बड़ा देश है। अब रिपोर्ट का नाम क्या था? जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसका नाम क्या था? ट्रेडर्स इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2019। रिपोर्ट के अनुसार क्या है? यूएस से पहले स्थान पर है, कितना? 732 बिलियन डॉलर के साथ। दूसरा नंबर है चाइना का 261 बिलियन डॉलर के साथ।
तीसरा स्थान है भारत का 71.1 बिलियन डॉलर के साथ, और चौथा स्थान है रूस का। सिप्री की स्थापना कब हुई थी? सिप्री की स्थापना 6 मई 1966 को हुई थी, और इसका मुख्यालय स्वीडन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? इसका सही ऑप्शन है हरियाणा। अब हरियाणा से रिलेटेड कुछ तथ्य देखते हैं। बात करें हेल्प मी मोबाइल ऐप को, पहले इसको समझ लेते हैं। हेल्प मी मोबाइल ऐप का ये मतलब ये है, ये मोबाइल ऐप हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप है, जिसकी सहायता से कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए लॉकडाउन के इस दौर में हरियाणा के लोग अपने आवश्यक सामानों को घर तक मंगा सकते हैं। यानी जो लोग हरियाणा के हैं वो लोग अगर लॉकडाउन की वजह से अगर आवश्यक सामान मंगाना चाहते हैं तो इस ऐप का यूज करके सामान मंगा सकते हैं। बात करें हरियाणा से कुछ और जुड़े तथ्यों की, तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और नदियां, वहाँ की कुछ प्रमुख नदियां देख लेते हैं। यमुना नदी है, घग्गर नदी है, टांगरी नदी है, सरस्वती नदी है। ऐसी यहाँ की कुछ खास नदियां हैं। लोक नृत्य जो काफ़ी क्वेश्चन इसके बनते हैं, घूमर नृत्य जो है आपका वहाँ का लोक नृत्य है। झूमर नृत्य भी वहीं का लोक नृत्य है, क्योंकि आपको कई बार क्वेश्चन पूछा था है घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है, या झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अब थोड़ा सी सीमाओं को देख लें, ये सीमाएं कहाँ कहाँ से बनाता है, आप जूम करके देख सकते हैं। सीमाओं की बात करें तो ये रहा आपका हरियाणा यहाँ पे, और इसकी सीमाएं बनती हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली से। ये आपका उत्तर प्रदेश है और साथ में यहाँ पे किनारे पे दिल्ली है। और दूसरा है आपका हिमाचल प्रदेश से, और तीसरा है पंजाब से, और चौथा है आपका राजस्थान से। ये सीमाएं बनाता है। और इस तरीके से आप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने नाबालिगों को सजाए मौत ना दिए जाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया से जुड़े कुछ तथ्यों को देखते हैं। बात करें सऊदी अरेबिया, यह सुन्नी मुस्लिम देश है। सिया सुन्नी मुस्लिम दो प्रकार के होते हैं। ये सुन्नी मुस्लिम देश है, सुन्नी बाहुल्य है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिया नहीं है, सिया भी है, सुन्नी भी है, लेकिन सुन्नी बाहुल्य है। राजधानी की बात करें इसकी, रियाद इसकी राजधानी है। मुद्रा यहाँ की सऊदी रियाल है। और किंग है शाह सलमान, और क्राउन प्रिंस जो कि किंग से थोड़ा सा नीचे होते हैं, मोहम्मद बिन सलमान है, यानी इनको कहा जाता है उत्तराधिकारी हैं वहाँ के। और प्रमुख स्थल की बात करें, वहाँ प्रमुख स्थल मक्का और मदीना है, जो कि विश्व फेमस है, विश्व में सबको पता है। और बात करें सऊदी अरेबिया के आसपास की जुड़ी सीमाओं से जो देश लगे हैं उनकी बात करें तो सऊदी अरेबिया से यूएई लगा हुआ है साथ में। और आप देखें तो यहाँ पे सूडान लगा हुआ है, रेड सागर यानी लाल सागर जिसे कहा जाता है वो लगा हुआ है, ओमान है। ठीक है, इस तरीके से ढेर सारे आपके देश हैं, आप सब इसको देखते रहिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में किसने ग्रुप चैट के लिए मैसेंजर रूम नामक फीचर लॉन्च किया है? जैसा कि आप सभी को पता है, मैसेंजर आप फेसबुक में ही यूज करते हैं, फेसबुक का ही एक फीचर्स है। तो मैसेंजर रूम भी यही फेसबुक ने ही लॉन्च किया है। और इसके फीचर्स के बारे में बात करें, मैसेंजर रूम क्या है क्या, तो मैसेंजर रूम यह फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया एक ग्रुप वीडियो चैट फीचर है, जिसके द्वारा 50 लोगों को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि जिसके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है वह भी इस वीडियो चैट से जुड़ सकते हैं। सबसे खास बात इसकी ये है। अभी तक क्या है, आप सुने ही होंगे, जूम ऐप काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था, उसमें जो है प्राइवेसी उतनी सिक्योर नहीं थी, इसलिए सरकार ने उस पर निर्देश जारी किया कि आप कम यूज करिए उसको। लॉकडाउन की वजह से आप नहीं जा पाते हैं, तो आप हर चीज़ें ऑनलाइन ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करना चाहते हैं, मीटिंग भी सब कुछ इसी अटेंड कर रहे हैं। तो ऐसे में आज जूम ऐप बहुत यूज हो रहा था, तो जूम ऐप की प्राइवेसी उतनी अच्छी नहीं है, तो सरकार ने कहा कि आप उसको कम यूज करें। तो उस चक्कर में मैसेंजर ने एक मैसेंजर रूम नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसके थ्रू जो है आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, और ये सिक्योर भी है। बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। फेसबुक की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी, लेकिन 2006 में इसका नाम पड़ा था, उसके पहले इसका नाम कुछ और था। बात करें संस्थापक इसके कौन है? मार्क जुगलबर्ग हैं, आप सभी जानते हैं, इनसे परिचय होंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे जब इन्होंने स्थापना की थी इसकी। मुख्यालय क्या है? कैलिफोर्निया में, और डबलिन
आयरलैंड, सियोल, इस तरीके से कई जगह पे इसके मुख्यालय हैं। एक जगह कोई एक फिक्स मुख्यालय नहीं, इसके कई मुख्यालय हैं हर देशों की रिगार्डिंग। जैसे साउथ के लिए अलग हो, पूरे दक्षिणी एशिया महाद्वीप के लिए अलग है, और अमेरिका के लिए अलग है। इस तरीके से अलग अलग जहाँ पे ऑफिस अलग अलग तरीके से हैं। बात करते हैं मुख्य प्रमुख कौन इसके, तो मार्क जुगलबर्ग CEO हैं वहाँ के फेसबुक के। नेक्स्ट की बात करते हैं, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत किसे नियुक्त किया गया है? अगला दूत नियुक्त किया गया है, अगला दूत नियुक्त किया गया सीमा वर्मा को। अगली दूत है सीमा वर्मा। अब थोड़ा और देखते हैं अप्रैल माह के कुछ खास डेज़ में, क्योंकि आज अप्रैल माह का अंतिम दिन है, तो आज आपको देखना चाहिए कि अप्रैल माह में कौन कौन से दिवस पड़ते हैं। तो ये आपके सामने सारे दिवस लिखे हुए हैं, जो आप देखना चाहते देख सकते हैं। बात करें 7 अप्रैल की, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अग्निशमन दिवस मनाया जाता है, और अम्बेडकर जयंती भी साथ में ही मनाई जाती है उसी दिन। 18 अप्रैल की बात करें तो विश्व धरोहर दिवस। 21 अप्रैल की बात करें तो भारतीय लोक सेवा दिवस। 22 अप्रैल की बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस, और 25 अप्रैल की बात करें तो विश्व मलेरिया दिवस। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन, जो कि 29 और 30 अप्रैल के रिगार्डिंग बनाए गए थे। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन समझे होंगे बहुत अच्छे से। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो भी आप मैसेज करिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैसेज करिए, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और हम आपको चाहते हैं कि जितना से ज़्यादा अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।